शुभंकर भट्टाचार्य हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं हमारे साथ। लेकिन शुभंकर जी, सवाल ये खड़ा होता है जो जफर इस्लाम भी कह रहे हैं, अगर छापा पड़ा भी, अगर केंद्रीय एजेंसियां वहां छापा मार रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं, तो वहां पर ऐसे एक मुख्यमंत्री का पहुंच जाना अपने अधिकारियों के साथ, कुछ फाइल उठाकर बाहर आ जाना, क्यों? आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, एक बात समझने की जरूरत है। अगर आईपैक एक ऐसी कंपनी होती जहां पे कि भाई कोल घोटाला का सारा चीज़ जो है उसका सेंटर पता चलता, सिर्फ उसका केंद्र होता, वो एक ऐसी कंपनी होती जो कोयला लेके व्यापार कर रही होती, जिसका पॉलिटिकल कोई अपना कोई मुद्दा ना होता, कोई मसला ना रहा होता, तो एक बात होती। लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आईपैक एक एडवाइजरी एक कंपनी रही है, और ये बात आज बीजेपी कह रही है, जबकि मजे की बात ये है एक टाइम पे आईपैक ने बीजेपी को भी एडवाइजरी सर्विस दी है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि आईपैक क्या है। दूसरी बात, जब ये मामला जो आया ये 2021 से था, 2021, 22, 23, 24, 25 सो रही थी ईडी। अचानक जब सामने आता है तो वो आईपैक के दफ्तर में आप उन दस्तावेजों को आप छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं जो दस्तावेज इलेक्शन से रिलेटेड हैं। आप जो वहां से लेके जा रहे हैं उसमें इलेक्टोरल बुक्स हैं, वहां पे उनके जो ब्लॉक के जो डेटा है वो डेटाज उनके पास मौजूद हैं। दीदी ने अपने कल जो है जो फाइल उनके पास थी, उन्होंने उसके टॉप पर से वो दिखाया कि देखिए इसमें से हमारे जो है अपने जो वोटिंग डेटा हमारे पास है, जो हमारे अपने जो इसके जो हमारे अलग अलग जो पार्टी कमिटीज के जो डेटा रहते हैं, हमारे कैंपेनिंग डेटा है, हमारा जो अलग बात जो समझ गया कि उसमें कई तरह की खुफिया जानकारियां हो सकती हैं, टीएमसी की जो रणनीति है उससे संबंधित कागजात है, ये ममता बनर्जी खुद भी ये सारी बातें कह चुकी हैं। मेरा ये सवाल नहीं है, मैं जफर इस्लाम से उसका जवाब लूंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो कि संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, अचानक से कहीं छापा पड़ रहा है, केंद्रीय एजेंसी के लोग छापा मार रहे हैं, वहां पर वो खुद पहुंच जाएं अपने लाव लश्कर के साथ, तो भला फिर काम कैसे होगा? एक जवाब देना चाहता हूं। ये तो किसी भी राज्य में फिर होने लग जाएगा। वो इसलिए हाँ, उसका शुभंकर जी वो उसका आता हूं जफर साहब, आता हूं पहले शुभंकर जी। अगर आज के दिन में देखिए, एक बात तो है कि बीजेपी के शासन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई मतलब तो रह नहीं गया है। अगर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भाई हम तो अपने ईडी के एजेंसी के द्वारा हम इस इलेक्शन को हाईजैक करेंगे, आप चुपचाप बैठे देखते रहिए, तो ममता बनर्जी क्यों करेंगी? दूसरी बात, ममता बनर्जी वहां पे जाके वो कोल घोटाले की डॉक्यूमेंट्स लेके गई है, इसका कोई सबूत है भाई आप कोर्ट में जाके पेश करिए, अगर ऐसी बात होगी सामने आ जाएगा। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट सर एक बात बताइए शुभंकर जी, चलिए एक लेमैन की तरह बात कर लेते हैं, मैं और आप। हमारे घर में किसी एजेंसी के लोग आते हैं, एक बार सुन तो लीजिए सर, तो उस दौरान क्या होता है? अमूमन ऐसा होता है कि जब छापा पड़ता है पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया जाता है, पूरे घर को घेर लिया जाता है। जब तक छापा पूरा ना हो जाए कहीं से कोई दस्तावेज ना लेकर कोई जा सकता है ना आ सकता है। एक मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाए और डॉक्यूमेंट्स उठा के चल दें, अपनी गाड़ी में रख लें, अपने अधिकारियों के साथ पहुंच जाए, तो ये तो सरकारी काम में बाधा वाला मसला भी हो जाएगा। फिर बात ये सरकारी काम में मसला वाला नहीं है, मैं वही तो बात कह रहा हूं। ये यहां पे इलेक्शन को प्रभावित करने का मसला है। अगर ये मामला आज के दिन में सिर्फ इस बात का होता, आप ये नहीं भूल सकते कि उस प्रदेश में सामने इलेक्शन है और बीजेपी वहां पे इनके कैंपेन चोरी करी, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनके डेटास को चोरी करने की कोशिश करी है, जिसका कि इसके क्यों चुराना चाहते हैं भाई जफर इस्लाम साहब? उनके स्लोगन्स वगैरह चुरा के आपको क्या मिल जाएगा? किया जा रहा है। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। बीजेपी की एजेंसी का जफर इस्लाम अरे भाई, उनकी चुनाव की ममता दीदी चुरा के क्या करिएगा? जो पार्टी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंची, जो पार्टी 18-20 एमपी है, उनको इनकी क्या जरूरत है? जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है, जनता इनको पूरे जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं, जनता हमको आशीर्वाद देने वाली है, तो ये इस तरह का ट्विस्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं। आशीर्वाद देने वाली तो उनकी फाइलें क्यों ले जा रहे हैं आप लोग जो टीएमसी वाले? अरे वही तो कह रहे हैं, ये सब झूठ है, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, हमें इनके फाइल से कोई लेना देना। जो ये करप्शन वाली फाइल थी उसको लेके गए, उससे सारा भंडा फूटने वाला, भंडा उनका फूटने वाला था कि कैसे कैसे जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ रखा है, कैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ईडी के प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ईडी के प्रवक्ता हैं, किसी ईडी के प्रवक्ता बुलाइए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री बताती है, मुख्यमंत्री खुद ही से ईडी के केस को मजबूत कर दिया मुख्यमंत्री ने, वहां स्वयं जाकर अपने अधिकारियों के साथ जाकर उन्होंने केस मजबूत कर दिया।
आपके पास अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं था तो क्यों गई वहां पर? क्यों गए बताइए? ठीक है, मेरे साथ राजीव रंजन मौजूद हैं। रेप हो रहा है वहां पर। ठीक है, शुभंकर जी आता हूं आपके पास, लेकिन राजीव रंजन जी, लेकिन यहाँ जाती है। हाँ